हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम आपके लिए लेके आए एक नया वीडियो, बिल्कुल अलग हटके। जब अभी तक हम इंग्लिश की बात करी थी, आज हम साइंस का एक टॉपिक लेंगे जो कि क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो पहले हम हार्ट के बारे में समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आइए अपन पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन्स के अंदर 4 चैम्बर का हार्ट होता है। देखिए, मैं आपको बहुत टिपिकल डायग्राम से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम एक बात करें कि हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, तो उसको हम एक ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे ये 4 चैम्बर हैं, जिसको हम 4 कमरे कह सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ठीक है, ऑरिकल्स या एट्रिया। नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से हमारे ये 4 चैम्बर का नाम हो गया। सपोज जैसे ये चैम्बर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 चैम्बर है, ऊपर वाले दोनों को ऑरिकल्स बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, देखो आपको पता है कि ह्यूमन जो होते हैं उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी कि हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वो लेफ्ट और राइट पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया। इस हिसाब से क्या होगा, ये लेफ्ट है और ये ऑरिकल्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। एब्रिविएशंस में लिख रहा हूं, आप इसको समझ लीजिएगा, लेफ्ट ऑरिकल। ऐसे ही इसको, इस चैम्बर को क्या नाम देंगे हम, राइट ऑरिकल्स, ठीक है दोस्तों। तो लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल्स। फिर हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। तो इस तरह से ये वाला, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन था, इस वाले को हमने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल और इस वाले को हमने क्या बोला, राइट वेंट्रिकल, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी चैम्बर्स की। अभी जैसे आपको पता है कि अपन कमरे में घुसते हैं तो कहीं पे दरवाजे होते हैं निकलने के लिए, अपन ऐसे कहीं से भी नहीं जा सकते ना। जैसे तो ये भी क्या, एक 4 वॉल्ट समझ लीजिए एक कमरा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे एंटर होंगे और कैसे बाहर आएंगे, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जैसे ये है, ये 2 ऑरिकल्स के बीच की एक दीवार है, जैसे कि हमारे 2 कमरों के बीच में एक दीवार होती है। सिमिलरली जैसे 2 ऑरिकल्स के बीच में अगर एक दीवार है तो उस दीवार को भी हमने कुछ नाम दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों दीवार, ये जो दीवार है इन दोनों कमरों के बीच में है, यानी कि दोनों चैम्बर्स के बीच में है। तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने इंटर, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, ऑरिकल्स, तो हमने इसका नाम दिया इंटर ऑरिकुलर एंड सेप्टम। देखिए, सेप्टम का मतलब होता है वॉल, तो ये सेप्टम है, वॉल है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, तो इनके बीच में भी एक वॉल है, इस वॉल को भी हमने कुछ नाम दिया है। इस वॉल को हमने क्या नाम दिया है, आप लोग गैस कर सकते हैं। देखिए, इंटर, यस वेरी गुड, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बायो क्या सुनने में देखने में मुश्किल लगती है, पर अगर आप उस टर्म्स को तोड़ देंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, हमने वॉल्स का भी नाम रख दिया। अब हम ये वाली वॉल देख रहे हैं, ये, ठीक है, यहाँ से और यहाँ। तो जैसे आपको पता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक डोर होता है, इसी तरीके से यहाँ और यहाँ भी एक डोर है, ठीक है। इन डोर्स को हम जो है कुछ नाम देंगे। पहले हम ये समझते हैं इस वॉल का क्या नाम है। ये जो वॉल है, देखो ये दोनों वॉल किसके बीच में है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसलिए इसका नाम हमने दिया इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये आपको याद रखना है, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये पूरी इस वॉल का नाम है, ठीक है। इस चैम्बर में भी और इस चैम्बर में भी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर। देखो, ऑरिकुलो वेंट्रिकल के बीच की ये वॉल है, इसलिए इसका नाम दिया इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सिमिलरली इसका भी सेम नाम होगा, क्योंकि ये भी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ पे आने के लिए एक ओपनिंग है, डोर है। उस ओपनिंग में क्या है, एक हमने वॉल्व लगाया हुआ है। वॉल्व क्या होता है, वॉल्व एक तरीके का ऐसा पीस होता है या ऐसी चीज होती है जो कि एक ही डायरेक्शन किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। जैसे कि हमारे साइकिल के ट्यूब्स में भी वॉल्व होता है, जिससे हम एयर अंदर डाल तो सकते हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। इसी तरीके से ये वॉल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ पे वॉल्व है जिसका काम है ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। इस वॉल्व को हमने नाम दिया है बाई कस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाई का मतलब होता है 2, कस्प का मतलब होता है फ्लैप्स। तो इसका मतलब हुआ ये जो वॉल्व है इसके अंदर 2
फ्लैप्स हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है, ये जो 2 फ्लैप्स हैं, तो ये जब ओपन होंगे ब्लड अंदर जाएगा और जब वापस नहीं आ सकता क्योंकि ये क्लोज हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है और इस वॉल्व का नाम हमने दिया है ट्राई कस्पेट वॉल्व। अब आप लोग नाम से समझ ही गए होंगे, ट्राई का मतलब होता है 3, कस्प का भी मैंने आपको बताया फ्लैप, तो ये हो गया 3 फ्लैप, यानी कि ट्राई कस्पेट वॉल्व। ओके, तो अभी हम इसको, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन अभी आप इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझ लेंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में, आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट आपको बताया, अब हम देख रहे हैं इसमें ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वही हम सिंपल डायग्राम लेंगे, इसमें हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं लेंगे, जिससे आपको ईजी हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमने जो है 4 चैम्बर्स बनाए थे, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक वॉल्व था जिसका हमने नाम रखा था बाइकस्पेड वॉल्व। बाइकस्पेड वॉल्व का दूसरा नाम क्या था? माइट्रल वॉल्व। सिमिलरली यहाँ पे भी एक हमने वॉल्व जिसको हमने बोला था ट्राई कस्पेड वॉल्व, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन का। तो देखिए आपको पता है कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में प्योर ब्लड यानी कि जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ज़्यादा है, वो आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और जो वेसल्स लेके आ रही है उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये हमने अभी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट में देखा था, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन लेके आई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड थ्रू बाइकस्पेड वॉल्व पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ से जो ये ब्लड है ये ओटा के द्वारा, ये जो है बिगेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी की, तो ओटा के द्वारा ये जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, जो सेल्स होंगे वो सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेंगे, और रेस्पिरेशन करने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाएगी, आपके ब्लड में आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब ये जो ब्लड हो गया ये हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ब्लड हो गया आपका डीऑक्सीजनेटेड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डिफरेंट वेसल्स से होता हुआ राइट ऑरिकल में वापस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 2 थी, एक इंफीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा को हम लोग प्री केवल के नाम से भी जानते हैं, और जो आपकी इंफीरियर वेना कावा है उसको हम बोलते हैं पोस्ट केवल। ये जो है प्री केवल और पोस्ट केवल, ये हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी और ये पोर करेंगी राइट ऑरिकल्स में। राइट ऑरिकल से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पेड वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन मैंने आपको बताया, ये वॉल्व क्या करता है, यूनिट डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करता है, और यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जो राइट साइड का पोर्शन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ्ट साइड का पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ से ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए अभी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको ऑक्सीजनेशन करना है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा दोबारा लंग्स के पास, और लंग्स उसको फिर से रीऑक्सीजनेशन करेगा। तो आपको पता ही है जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर, ब्रीदिंग प्रोसेस के अंदर रीऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट होती है। तो ये हमारा ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। अभी फिर से एक बार समझ लेते हैं हम। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से थ्रू बाइकस्पेड वॉल्व वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाएगा, जहाँ पे बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करेंगे, यानी कि वो रेस्पिरेशन करेंगे, और रेस्पिरेशन करने के बाद ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से वापस रिटर्न करेगा थ्रू इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल से ये जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू ट्राइकस्पेड वॉल्व। अब ये ब्लड क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो उसको हमको ऑक्सीजनेशन करना है, तो ये वापस पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स के पास में जाएगा और फिर वापस रीऑक्सीजनेशन होगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट का सर्कुलेशन होता है वो एक्चुअली में डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक बार में
जो हार्ट में से ब्लड निकलता है वो ट्वाइस यानी कि 2 बार निकलता है। आप ये देख सकते हैं, एक बार यहाँ से ब्लड छोड़ रहा है हार्ट को, एक बार यहाँ से छोड़ रहा है। तो ये पूरा अभी हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे कि कैसे क्या होता है डबल सर्कुलेशन और इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, अगेन वही हमने चैम्बर्स बनाए हैं। यहाँ से मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई लंग्स के पास। लंग्स ने इसमें रीऑक्सीजनेशन किया और ये ब्लड प्योर हो गया, तो ये वापस रिटर्न हो गया लेफ्ट ऑरिकल के पास। तो ये जो यहाँ से मूव किया था पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल से मूव किया और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में गया और यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन से वापस रिटर्न हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा जो हमारा सर्कुलेशन है वो देखिए, यहाँ से ओटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट ऑरिकल में आया। तो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से मूव किया, ओटा से होता हुआ बॉडी पार्ट्स के पास होता हुआ इंफीरियर वेना सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ राइट ऑरिकल के पास रिटर्न हुआ। इस पूरे को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक दोस्तों हमने देखा है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा हमने देखा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दोनों ही डबल सर्कुलेशन होते हैं। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए डबल सर्कुलेशन की तो आप बता सकते हैं कि इन अ सिंगल हार्ट बीट ब्लड इज पंप ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो एक हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और दूसरा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट होता है। खैर इसे डबल सर्कुलेशन और भी आने वाले पार्ट्स में हम ब्लड कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और हम ब्लड के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।